बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का महीना था और मैंने अपने घर में अफ्तारी रखी हुई थी, जिसमें मैंने अपने करीबी अजीज़ व अकारिब को मदऊ किया हुआ था। अफ्तारी से एक दिन पहले मैं समोसे पकौड़ों वाली दुकान पर पहुंचा और वहां के दुकानदार से मैंने कहा, बाबा जी कल मेरे घर में अफ्तारी है, करीबन 100 अहबाब होंगे, मुझे समोसे और पकौड़े चाहिए, कितने पैसे दे जाऊं? बाबा जी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहने लगे, कितने पैसे दे सकते हो बेटा? मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा जी ने मेरी तौहीन की है। मुझे एक अरसे से जानते हुए भी ये सवाल उनका मुझे बेमहल और तज़हीक वाला लगा। मैंने असल कीमत से ज़्यादा पैसे निकाले और बाबा जी के सामने रख दिए। बाबा जी ने पैसे उठाए और मुझे देते हुए बोले, वो सामने सड़क के उस पार उस बूढ़ी औरत को दे दो, कल आकर अपने समोसे पकोड़े ले जाना। मेरी परेशानी तुमने हल कर दी। अफ्तारी का वक्त करीब था और मेरे पास इतने पैसे जमा नहीं हो रहे थे। अब बेचारी चंद दिन सहरी और अफ्तारी की फ़िक्र से आज़ाद हो जाएगी। ये सुनकर मेरे जिस्म में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई और मैंने बाबा जी से पूछा, वो कौन है आपकी? मेरे मुंह से ये सवाल बेख्तियार निकला था। बाबा जी ये सुनकर गुस्से में आ गए और कहने लगे, वो मेरी माँ है, बेटी है और बहन है। तुम पैसे वाले क्या जानो, रिश्ते क्या होते हैं? जिन्हें इंसानियत की पहचान नहीं रही, उन्हें रिश्तों का भरम कैसे होगा? पिछले 3 घंटे से बेचारी कड़ी है, ना मांग रही है और ना कोई दे रहा है। तुम लोग भूखा रहने को रोज़ा समझते हो और पेट भरे रिश्तेदारों को अफ्तार करा कर समझते हो कि सवाब कमा लिया। अगर रोज़ा रख के भी एहसास नहीं जागा तो ये रोज़ा नहीं, सिर्फ भूख है, भूख। बाबा जी की ये बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मैं बोझल कदमों से उस बुढ़िया की तरफ जा रहा था और सोच रहा था, अपने ईमान का वज़न कर रहा था। ये मेरे हाथ में पैसे मेरे नहीं थे, बाबा जी के थे। मेरे पैसे तो रिश्तों को इस्तवार कर रहे थे और बाबा जी के पैसे अल्लाह की रज़ा को हासिल करने जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि उस बुढ़िया में माँ, बहन और बेटी मुझे क्यों नहीं दिखाई दी। दोस्तों, अच्छी बातें फैलाना सदका जारिया है। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।